बिन बुलाए मेहमान की तरह आने वाले वो एक्ने और पिंपल जो आपकी फेस की खूबसूरती को छीन लेते हैं, उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ तो यूज़ करके आप एक्ने तो कम होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ में जब वो चले जाते हैं तो उसके साथ हमें छूट जाते हैं स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे, वो भी खत्म हो जाएंगे और इन्फेक्शन से होने वाले नए एक्ने भी हमारे फेस पे नहीं होंगे। मैजिकल पैक आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसका यूज करके आप तीनों प्रॉब्लम को टारगेट कर सकते हैं। कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें हमें चाहिएंगी उसके लिए, बहुत ही इजी टू अवेलेबल चीजें होने वाली हैं, सब बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब है और काफ़ी टाइम से खराब है, इस वजह से आप लोगों के साथ में मैं कोई नई वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी हमें पिंपल्स के लिए जो है वो चीज़ें बता दीजिए, क्या क्या हम कोई ऐसा पैक यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी आवाज़ को इग्नोर कर दीजिए। पैक किस तरीके से बनाना है उसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ कि स्किन पे जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो हमारी 80% या 70% कहें तो हमारा इंटरनल गट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसकी वजह से होती हैं। चाहे वो एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा डाइजेशन कैसा चल रहा है, हमारा गट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है साथ, और उसी के साथ साथ में हमारी एज क्या है, और अगर हमें हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसकी वजह से हमारे फेस पे जो है वो एक्ने हो सकते हैं। के लिए भी मैं आप लोगों को एक ड्रिंक बताने वाली हूँ जो अगर आप पियोगे 7 डेज के लिए, तो 7 डेज का एक चैलेंज लेके आप अपने एक्नेस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है तो प्लीज़ आप उनको सप्लीमेंट से या खाने से किसी भी तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। एक हूँ मैं आपको DIY पैक जो आपको बना के लगाना है 7 डेज के लिए। उसी के साथ साथ मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री एक ड्रिंक बताने वाली हूँ आपको, जो घर बना के ईजिली आप उसको यूज कर सकते हैं। आप देखोगे कि आपके जो एक्ने के इश्यू होते थे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें पैक कैसे बनाना है। तो कुछ उसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दही। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप डब्बे वाली दही ले रहे हैं या घर वाली ले रहे हैं। अगर हो सके तो आप दही जो घर पे जमाते हैं उसको लीजिएगा, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस की जो जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपको लेनी है दही। फेस की कवरिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच इनफ होती है। 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अब मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारे फेस के लिए क्या काम करता है कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर आपकी जितनी भी स्किन पे डर्ट होती है उसको क्लीन करने का काम करता है, उसी के साथ साथ में आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। क्योंकि अगर आपके पोर्स में गंदगी है तो वहाँ पे आपको एक्ने के इश्यू हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके से एक्ने इशू हो सकते हैं। इंटरनल भी आपका सिस्टम डिस्टर्ब है तो आपको एक्ने प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सटर्नली भी अगर आप अपनी स्किन को रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करते हैं तो आपको एक्ने इश्यूज हो सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम होती है एक्ने वाली, वो ऑयली स्किन पीपल में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पोर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्लॉग हो जाते हैं। तो इसलिए आपको उसमें लेना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। उसके साथ में आपको लेना है ½ टीस्पून नीम पाउडर। अब यहाँ पे आप अपनी फ्रेश नीम की लीव्स को लेके पीस के सुखा के उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर फ्रेश नीम की पत्तियां ले रहे हैं, यानी कि जो हरी वाली पत्तियां हैं, तो जितना आपने पाउडर लिया है उससे हाफ आपको लेना है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि अगर आपने पाउडर लिया है तो ½ टीस्पून लेंगे, और अगर आपने फ्रेश पत्तियां ली है तो आप हाफ से भी हाफ यानी कि 1/4 टीस्पून उसका पेस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि नीम एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ में आता है और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आपका कई बार आपने देखा होगा कि हमारे एक्ने जो होते हैं वो ब्रेकआउट हो जाते हैं और उसमें से जो सेप्टिक होता है वो अलग अलग जगह पे लग जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस होते हैं, और उस जगह के जो पोर्स होते हैं उनमें भी एक्ने आने के चांसेस होते हैं। तो उस वाली प्रॉब्लम को ये क्लीन करेगा। उसी के साथ साथ में हमें ऐड करना है इसमें 1/4 टीस्पून कस्तूरी हल्दी पाउडर। अब कस्तूरी हल्दी हमारे लिए क्या करेगी, क्योंकि इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें,
इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमारे इन्फेक्शन को भी कम करेगी। जो हमारे पोस्ट एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, उसको साथ साथ क्लीन करने का काम करेगी। क्योंकि अगर एक बार एक्ने हो गया और उस पर दाग बन गया तो वो बहुत ज़्यादा टाइम में जाता है। लेकिन इस पैक के साथ साथ में अगर आपके फेस पे एक्ने है तो वो दाग नहीं बनाएगा। और यहाँ पे मैं हमेशा यही पैक यूज़ करती हूँ जब मुझे यूज़ करना होता है बना के। तो मैं हमेशा, क्योंकि मेरा मोस्टली क्या होता है कि जब भी मेरा गट सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो मेरा जो ये एरिया होता है यहाँ पे मुझे एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली। तो मैं इसी को लगा के पूरा थिक पेस्ट लगा लेती हूँ। तो आपको मार्केट में मिलने वाले जो पैचेस होते हैं ना, आपने इस तरीके के पैच देखे होंगे, उनसे बचने के लिए आप ये वाला पैक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब हमें अपने फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अगर आपके पास में रेगुलर बेसिस पे अगर आपका कोई फेस वॉश है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे एक्ने होते ही रहते हैं, तो आपको एक सैलिसिलिक बेस क्लींजर ले लेना चाहिए, या सिंपल मुल्तानी मिट्टी या नीम पाउडर को मिक्स करके आप फेस को वॉश कर सकते हैं। या फिर हमने जो पैक बनाया है इसी को एज ए फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस को अच्छे से क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप रगड़ोगे तो जो पिंपल्स हैं आपके एक्ने हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और जब आप पैक लगाओगे तो हो सकता है आपको इरिटेशन भी हो। तो इस वजह से आपको अच्छे से फेस को क्लीन करना है, बहुत ही जेंटल हाथों से। उसके बाद अपने पैक को लगा लेना है। आपको इस पैक को पूरा 100% नहीं सुखाना है। आपको इसको, जब आपको लगे कि 90% मेरा पैक जो है वो सूख गया है, इस फेस पैक को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। रिमूव करने के बाद में आपको इसको पैक ड्राई करना है। तो रेगुलर बेसिस पे एक्ने होते हैं तो प्लीज़ अपने फेस का एक छोटा टाल ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, उसको अपने फेस पे यूज़ कीजिएगा, और वो एकदम क्लीन होना चाहिए। उसको डैबिंग मोशन में करते हुए आपको पैक ड्राई करना है। उसके बाद अपने स्किन पे एक अपनी स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए। जो मेरा फेवरेट है वो है ये वाला, मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। अगर आपको कहीं पे एक एक्ने हुआ है, उसके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आ गया है, और आपने देखा होगा कि फंक्शन वगैरह होता है ना, तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपको ऐसे आ गया है जैसे मेरे साथ होता है, जैसे यहाँ पे मुझे कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं, तो जब यहाँ पे मुझे हो जाता है तो मैं ये पेस्ट बना के सिर्फ इस एरिया पे ओवरनाइट छोड़ देती हूँ। अंदर स्किन में हमें पेन होता है तो उस पेन को ये ओवरनाइट में ख़त्म कर देता है, और धीरे धीरे करके ना ही तो ये आपको दाग बनाएगा कहीं पे भी फेस पे, और इसी के साथ साथ में आपके दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। साथ के साथ ऐसा नहीं है कि पहले एक्ने हुए फिर उसके दाग आए फिर उसको क्लीन करने के लिए अलग से फेस पैक बनाना है, नहीं। पैक से आपके एक्ने भी ट्रीट होंगे, उसके होने वाले इन्फेक्शन भी ठीक होगा, और उसी के साथ साथ में इसके दाग धब्बे भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। इसी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसको 7 डेज़ के लिए कंटिन्यू भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पैक को नाइट के टाइम पे लगाइए। अगर हल्की फुल्की कुछ इरिटेशन वगैरह कुछ स्किन पे आती है तो वो ओवरनाइट में ख़त्म हो जाए। तो इस पैक को ज़रूर ट्राई करना है। ड्रिंक जो आपको 7 डेज़ के लिए पीनी है, अगर आपको एक्ने होते हैं तो आपको लेना है धनिया। अब कोशिश कीजिएगा कि पॉलिश वाला धनिया ना हो। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो आपको उसको एकदम सूंघ के देखना है। खुला अगर आप ले रहे हैं तो खुशबू अच्छी आनी चाहिए उसमें, तो उसको लेना है। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट उसको आपको जैसे 1 गिलास पानी उसमें डालना है और 1 टीस्पून उसमें धनिया डालना है। उसको इतना उबालना है कि जब वो बिल्कुल हाफ ग्लास हो जाए या 1 कप बच जाए, उसको एज ए टी डेली पीना है खाली पेट सुबह में। धनिया की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। पैक को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ईजी टू अवेलेबल है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं लिंक के लिए, या टैग प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके लिंक भी ले सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।